हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न के बारे में। अगर आप यूजीसी नेट जून 2025 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और इस एग्जाम को इसी अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि एनटीए अब किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर रहा है और किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को फेस करना है, किस तरीके से इस तरह के एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली दैट हाउ टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। अब जिस तरीके का पैटर्न बन गया है एनटीए का क्वेश्चन पूछने का जो तरीका अब बन गया है इस एग्जाम को लेकर के, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखिए गाइस, यूजीसी नेट पेपर 1 के अंदर टोटल 10 यूनिट्स होती हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्हें नहीं पता, आप सभी को बता दूं कि यूजीसी नेट पेपर 1 में आपकी टोटल 10 यूनिट्स होती हैं और ऐसे ही पेपर 2 के अंदर भी आपको टोटल 10 यूनिट्स जो है उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें यूजीसी नेट पेपर 1 की, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, फिर हम पेपर 2 के बारे में भी बात करेंगे। पहले हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 में आप सभी को पता है कुछ यूनिट ऐसी हैं जहां से फिक्स है कि वहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और एग्जैक्ट उतने ही क्वेश्चन बनने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है डेटा इंटरप्रिटेशन से कंफर्म है कि 5 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, मतलब एक क्वेश्चन बनेगा जिसके अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ये कंफर्म है। और यहाँ से जनरली डेटा एनालिसिस जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है टेबल बेस्ड आपका बनता है। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा ही बन रहा है आज के टाइम पे। और डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर जनरली आप देखने को ये मिला है कि परसेंटेज रेशियो वाली जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा गिवन होती हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन। तो ये एक ट्रेंड बन गया है एनटीए का और अब आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। और मैं भी आपको अपकमिंग डेज में अपकमिंग जो क्लासेस लूंगा उसमें मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन की कुछ इसी तरीके की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि अब एग्जाम में जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, जो ट्रेंड बन गया है जिस तरह की क्वेश्चंस का। पहले डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन बिल्कुल अलग आया करते थे। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे 2017 का, 18 का, 15 का, तो पेपर बिल्कुल ही अलग मिलेगा। और अब जो पेपर है डीआई को लेकर के काफी अलग तरह के क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए जा रहे हैं इस यूनिट से। अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो अगेन गाइस कंफर्म है कि एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो ये 2 यूनिट कंफर्म है जहां से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बाकी जितनी भी अदर यूनिट्स हैं, जितनी भी आपको अदर यूनिट्स दिख रही होंगी, ये यूनिट्स कंफर्म नहीं कि यहाँ से 5 क्वेश्चन बनेंगे। किसी यूनिट से आपके जैसे लॉजिकल रीजनिंग से कई बार 3 क्वेश्चन ही हो सकता है देखने को मिले, या हो सकता है कि 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इस तरह का ट्रेंड भी बन चुका है। तो कोई फिक्स यूनिट नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मैथ नहीं आती तो चलो मैं मैथ छोड़ देता हूं और बाकी यूनिट में अच्छे से कर लूंगा। हो सकता है कि मैथ से ही 7 से 8 क्वेश्चन बन जाए, तो एक बड़ा झटका लग सकता है आपको। 16 से 18 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं, 14 से 16 क्वेश्चन के आसपास। तो ये जो है मार्क्स जो है आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी यूनिट से ज्यादा क्वेश्चन या किसी यूनिट से कम क्वेश्चन भी बन सकते हैं और बन रहे हैं। ऐसा ये ट्रेंड हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं उन यूनिट्स की जहां से क्वेश्चन अब जो है अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें सबसे पहली यूनिट आपकी आती है हायर एजुकेशन। इसके अंदर अब कुछ भी पूछ लिया जाता है कि बताओ 1908 में कौन सी कमेटी ने क्या सुझाव दिए थे। पहले हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था हायर एजुकेशन कमेटीज को, मैंने भी एक्सप्लेन किया था। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने चाहिए, वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं। प्लस कुछ ऐसी चीजें बन जाती हैं जो ब्रिटिश के टाइम पे हुआ करती थी। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश के टाइम पे बताओ 1902 में ब्रिटिश के किसी वायसराय ने लेटर लिखा था जिसमें हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या बोला गया था। इस तरह का क्वेश्चन भी बन रहा है। अब सोचो ये मतलब कितना ही पढ़ लोगे आप। हायर एजुकेशन के अंदर जो सिलेबस मेंशन है उसके अंदर तो कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं कि इतना कुछ पूछा जाएगा, लेकिन अब जो है कुछ भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये थोड़ा सा देखने को मिल रहा है कि इस तरह का ट्रेंड हो गया है। तो जो सिलेबस है आपको वो तो करना ही करना है अच्छे से, वहां से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्लस कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं इस यूनिट से। और ऐसे ही सेम पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर से भी अब ऐसा ही हो गया है कि कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा जिस यूनिट से ज्यादातर ऊपर नीचे से क्वेश्चन बन रहे हैं दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। अब यहाँ से भी टीचिंग एप्टीट्यूड के पहले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे कि एक टीचर को क्लासरूम में किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, या फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, इफेक्टिव टीचिंग क्या हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चन बनते थे। बट अब इस तरह के क्वेश्चन ना बन करके क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कि बताओ टीचिंग सॉफ्टवेयर जो है आज के टाइम पर कौन सी यूज किए जा रहे हैं। या आपने देखा होगा काहूत हो गया, आपका जूम हो गया,
इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में यूज किए जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं ज्यादातर आज के टाइम पे, ये देखा गया है। तो ये थोड़ा सा इन्होंने डिजिटलाइजेशन से इस यूनिट को जोड़ दिया है कि जो टीचिंग है, जो लर्निंग है, वो डिजिटाइजेशन के जो चल रहा है दौर, डिजिटाइजेशन का जो दौर चल रहा है, इस टाइम पर इसको इससे जोड़ दिया गया है और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले से ये क्या होता था कि केवल टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे, बट आज के टाइम पर जो क्वेश्चन है वो टीचिंग लर्निंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। और कुछ अटपटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर दे दिया जाएगा जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा आज तक, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में कि इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है। देखो गाइस, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आज के टाइम में। मैं आपको, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं तो मैं अपने ऐप के अंदर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। जो अभी एग्जाम हुआ है ना जनवरी 2025 में, इसका एक क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड कर दूंगा अपनी ऐप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ और किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। इनफैक्ट आपको जरूर चेक करना चाहिए इन चीजों को। इसके अलावा कम्युनिकेशन एक ऐसी यूनिट बन गई है आज के टाइम में जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन बन जाता है। सोचो, कम्युनिकेशन के ऊपर किसी ने कोई बुक लिखी है, अब उस बुक का ऑथर पूछा जा रहा है कि बताओ इस कम्युनिकेशन की बुक को किस ऑथर ने लिखा। सोचो किस तरह का क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते थे, जहां पर जीएस को काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब कम्युनिकेशन यूनिट से भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जो कि लगता है कि लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है यूजीसी नेट एग्जाम का। तो ये 4 यूनिट मैंने आपको बता दी हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, हायर एजुकेशन हो गया और पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया। यहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा। बाकी यूनिट से मैं बता सकता हूँ कि यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्या पूछा जाएगा, बाकी यूनिट्स हमें पता है। लेकिन ये जो 4 यूनिट है, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हो चुकी है आज के टाइम पर, और यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बन जाए कोई बड़ी बात नहीं कि आपको एग्जाम में सोचना पड़ जाए कि क्या मैं यूजीसी नेट का एग्जाम ही दे रहा हूँ या कोई दूसरा एग्जाम देने आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 2 की। पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। अच्छा, पेपर 1 की जो मैं बता रहा हूँ ना, कुछ अलग चीजें भी बन रही हैं। इन चीजों को भी मैं आज अब जो पढ़ाऊंगा ना, तो जून 2025 एग्जाम के लिए इन चीजों को ध्यान में रख करके पढ़ाऊंगा आप सभी को, ताकि जो हमारा सिलेबस है वो तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, प्लस जो हमारा ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पर क्वेश्चन पूछने का, उस ट्रेंड को भी मैं आपको अपकमिंग सेशन में कवर करवाने वाला हूँ जून 2025 एग्जाम के लिए। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके मैं आपको क्लासेस दूंगा, पढ़ाऊंगा प्रॉपर तरीके से। यूजीसी नेट पेपर 2 की अगर हम बात करें, तो आप सभी को पता है, जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं पिछले 2-3-4 सेशन से, आप सभी को पता है कि अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाने लगे हैं पेपर 2 के अंदर। पहले पेपर 2 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता था। इनफैक्ट अब 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बन रहे हैं। तो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चन होते हैं और 2 में 10 क्वेश्चन हो गए, और 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनेंगे। इसका मतलब 20 मार्क्स आपको जो है पेपर 2 के अंदर आरसी के ही थ्रू अर्न करने। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कैसे किए जाएं स्पीड और एक्यूरेसी के साथ, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अभी तक आपने इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो देख लीजिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेपर 2 के अंदर भी है, पेपर 1 के अंदर भी है। तो कम से कम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 30 से 40 क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है एग्जाम में। इसकी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। अगर आपको लगता है कि मैं एग्जाम में कर लूंगा, हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। आपको पता है 20 नंबर यहाँ पर है, 10 नंबर पेपर 1 में, टोटल 30 मार्क्स है। सोचो 150 और 300 नंबर में से 30 मार्क्स इसी के हैं। अप्रोक्स 10% की वेटेज बन रही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो एक बहुत बड़ी वेटेज है ये। 2 नंबर से 1 नंबर 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, सोचो, तो 30 मार्क्स आपको दे रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इस टॉपिक को आप हल्के में नहीं ले सकते हो, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। और पेपर 2 के अंदर भी, ये तो खैर काफी लास्ट 2-4 सेशन से ये चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन पेपर 2 के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे जरूर देखने को मिलेंगे जो कि आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेंगे फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जो कि आप इमीडिएटली इंस्टेंट वहीं पर सोचेंगे उन क्वेश्चंस को और वहीं पे सॉल्व करेंगे। आप उनके लिए कितना भी पढ़ लो, आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिलेबस के अंदर से एग्जैक्ट क्वेश्चन आंसर फ्रेम नहीं किए जाएंगे। सिलेबस को ध्यान में रख करके इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, जिससे आगे आपकी थिंकिंग पावर को चेक किया जा सके कि आप कितना सोच पा रहे हो। तो आपकी थिंकिंग पावर को चेक करना भी इस एग्जाम का एक पर्पस है। तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि आपको लगेगा कि ये सिलेबस के तो हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थे कहाँ, मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन समझ भी नहीं आएगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिसको आपको पढ़ना वहीं होगा और उस क्वेश्चन को समझ के वहीं पे आंसर करना होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को उस तरीके से आपको वहीं पर हैंडल करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको 80-20 रूल समझा देता हूँ, जो कि एग्जाम को करेक्ट करने में काफी हेल्प करेगा आपकी।
उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको पहले तो कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। जून एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबसे पहला काम होना चाहिए आपका सिलेबस कवर करना, वो भी टाइम से। ये नहीं कि जून का मंथ आ गया और सिलेबस ही आधा अधूरा पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं करना। सिलेबस कवर करना है, अपने आपको टारगेट दो कि अगले 2 से 3 महीने में आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेंगे 100%। प्लस दूसरा काम करना है, PYQs की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 5 साल के पेपर लगाने बहुत अच्छे से। और रिवीजन एंड प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करते जाना है कि 2-2 घंटे आपको डेली रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते जाना है। तो ये काम कर लोगे तो अब मैं समझा दूं कि 80-20 रूल क्या है। 80-20 रूल ये कहता है कि अगर आप इतना काम कर लोगे तो आप एग्जाम में 80% स्कोर कर सकते हो। आप 80% स्कोर कर सकते हो और 20% आप स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही ऐसे फ्रेम किया जाएगा कि आप 100% स्कोर नहीं कर सकते। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे, वो 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, उनके बारे में आप सॉल्व तो करना छोड़ो, आप तुक्का लगा के भी या कुछ भी कर लो, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले। तो 80% का रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो 80% ये कहता है कि आपको अपनी कट ऑफ को क्रॉस करना है। और कट ऑफ कहती है कि अगर आप 60 से 70% के आसपास लेकर के आते हो तो आपका नेट हो जाएगा, और अगर आप 70% के आसपास लेके आओगे तो JRF हो जाएगा, कंफर्म है। लेकिन आपको ये तीनों काम करने होंगे तभी आप इतना स्कोर कर पाएंगे, नहीं तो इतना स्कोर करना कोई आम बात नहीं है इस एग्जाम में, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है और जब इसका टफनेस लेवल अब ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो 80-20 रूल ये कहता है कि 80% आप इजीली स्कोर कर लेंगे अगर आप ये 3 काम करते हो और टाइम से करते हो। यानी एग्जाम से 1 मंथ पहले उठे और सोच रहे हो कि चलो मैं सिलेबस पढ़ लेता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ, हो जाएगा, तो फिर ये 80-20 रूल फॉलो नहीं होगा। आपको अभी से करना होगा, अभी से कंप्लीट सिलेबस को कवर करने पे फोकस करो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो प्रॉपर तरीके से। आप 80% ले आओगे और 80% आ जाएगा तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर जाओगे। 20% कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको बहुत टफ लगेंगे, आउट ऑफ सिलेबस लगेंगे, लेकिन ये अगर आप छोड़ भी दोगे तो भी, या मतलब करके तो आनी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन अगर आप इन पे इतना प्रेशर मत दो अपने दिमाग पे कि ये मैं कैसे करूंगा, कैसे हैंडल होगा, क्योंकि आपको 100% स्कोर भी नहीं करना है, आपको स्कोर करना है 80%। इतना टारगेट लेके चलो कि मुझे इतना तो लेके आना है, और इतना ले भी आओगे अगर आप ये 3 काम कर लोगे तो। सो इस चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी प्रिपरेशन करते रहो, और जून एग्जाम के लिए डेफिनेटली एग्जाम आपका इसी अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। सो गाइज, आप अगर हमसे पढ़ना चाहते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको इस बार एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूं, मैं तो हमेशा आपको पता है, प्लस मैं इस बार रिसेंट ट्रेंड को ध्यान में रख करके पढ़ाऊंगा, ताकि जो टॉपिक इस तरह के बन रहे हैं जो कि लगे आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है, उन टॉपिक्स को भी हम यहाँ पर इस बार कवर करने वाले हैं। तो ऐसे इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। तो पेपर 1 हो गया, कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, PDF नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। PDF नोट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करना अलाउड है, और अपने लाइफ टाइम अपने मोबाइल मेमोरी में इन्हें सेव कर सकते हो। सो इस करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all UGC net aspirants, and guys subscribe for UGC update and assistant professor job updates. मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC net control. Thank you.